हिमाचल में मंत्रियों में विभाग बांटने से पहले सीपीएस को विभागों का जिम्मा मिलने लगा है। बता दें कि मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी सीएम के अधीन काम करेंगे। साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क, स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग का कार्य भी देखेंगे। यह आदेश जारी हो गया है। हिमाचल में सीपीएस को मिला प्रभार। मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी सीएम के अधीन करेंगे कार्य। संजय अवस्थी सीएम सुक्खू के अधीन काम करेंगे। और हमारे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। रणवीर, मंत्रियों ने भी एक तरह से कार्यभार अपना संभाल लिया है, लेकिन इससे पहले जो सीपीएस हैं, अब एक तरह से उनकी जिम्मेदारियां भी तय की जा रही हैं। देखिए, इसको अगर हम सीधे राजनीतिक तौर पर देखें, जो संकेत मुख्यमंत्री ने दिए हैं, ये तीनों जो है अहम विभाग है। सबसे ज्यादा जो है चाहवान जो मंत्रियों में होता है वो लोक निर्माण विभाग के लिए जो है चाहते हैं कि बड़ा विभाग है, और जाहिर सी बात है किसी सीनियर मिनिस्टर के पास जो है ये विभाग रहता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आदेश हुए हैं, जो मुख्य संसदीय सचिव होते हैं वो मंत्रियों के अधीन ही काम करते हैं, और जो संजय अवस्थी है, अर्की से विधायक है, मुख्यमंत्री के सबसे करीबी जो विधायक है वो संजय अवस्थी माने जाते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री ने उन्हें जो है अपने साथ अटैच किया है, और सीपीएस जो होते हैं वो मंत्रियों के अधीन ही काम करते हैं। उनके पास जो काम होते हैं, विभागों के तहत जो काम होते हैं, उनका कामकाज जो है वो देखते हैं, विभागों का कामकाज जो है देखते हैं। तो इससे जो है सीधे तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि विभागों के आवंटन से पहले ये जो जिम्मेदारी देना, ये बड़े संकेत दे रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है पोर्टफोलियो का जो है एलोकेशन होना है, तो कहीं ना कहीं विभागों को लेकर भी खींचतान जो है चल रही है। बहुत सारे जो मंत्री बने हैं वो पसंद का जो है यहाँ पर चाहते हैं कि वो अपने पसंद का विभाग चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री ने संकेत तो दे दिए हैं कि वो उनके हिसाब से ही जो एलोकेशन है वो होना है। और यहाँ पर ये भी एक तरीके से इसे संकेत माना जा सकता है कि जब ये सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, लोक निर्माण विभाग है और स्वास्थ्य विभाग है, तो उन्हें मुख्यमंत्री ने अपने साथ अटैच किया है, तो इसको ये मानकर भी चला जा सकता है कि तीनों विभाग जो है मुख्यमंत्री अपने पास रखने वाले हैं। दूसरा तो ये भी आ रही है कि आज शायद देर शाम तक ये माना जा रहा है कि विभागों का बंटवारा जो है हो जाएगा। हालांकि दिन के समय भी ये चर्चाएं थी, लेकिन यहाँ पर कब ये बंटवारा होगा ये देखने वाली अहम बात होगी, क्योंकि परसों यानी 13 जनवरी को सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट भी है। जी बिल्कुल रणवीर, यानी 13 से पहले सरकार एक तरह से जिनकी जो जिम्मेदारी है वो एक तरह से सौंपना चाह रही है, और ये एक तरह से शुरुआत हो चुकी है इसकी। इसको शुरुआत ही माना जा सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास जो विभाग अभी है और जो उप मुख्यमंत्री के पास जो विभाग है, उस हिसाब से देखें कि वो विभाग तो किसी के पास जाएंगे नहीं। उप मुख्यमंत्री के पास अभी जो है जल शक्ति विभाग का जिम्मा है, ट्रांसपोर्ट का जिम्मा है और भाषा संस्कृति विभाग का जिम्मा है। और ऐसे में जो सीपीएस 6 लगाए गए, सीपीएस में से पहले सीपीएस संजय अवस्थी है जिनकी जिम्मेदारी जो है तय की गई है, वो मुख्यमंत्री के साथ अटैच होंगे और वो ये जो है कार्य देखेंगे। तो सीधे तौर पर ये शुरुआत ही मानी जा सकती है, और मुख्यमंत्री की तरफ से संकेत भी यही है कि शायद ये तीनों विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे। जी बिल्कुल रणवीर, क्या अंदर खाने विभागों को लेकर कोई चर्चा भी चल रही है? क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, संजय अवस्थी को यहां पर सीएम के साथ ही एक तरह से जो विभाग दिए गए हैं, ये सब कहा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट विभाग हैं। तो ऐसे में क्या जो दूसरे विभाग होंगे उसे लेकर जो सीपीएस हैं या जो मंत्री हैं, क्या उनके दरमियान कोई बातचीत चल रही है? देखिए, जाहिर तौर पर खींचतान तो होती ही है। जब कोई नई सरकार बनती है, मंत्री बन जाते हैं, तो जैसा आपको ध्यान होगा कि 8 जनवरी को जब मंत्रियों की शपथ हुई थी, तो देर शाम को कुछ विधायक दिल्ली चले गए थे। मुख्यमंत्री जो है पुणे से दिल्ली पहुंचे थे। करीब 2 दिनों तक जो है आला कमान के साथ लगातार जो है बैठकों का दौर
शुरू हुआ और जो मंत्री बने हैं उन्होंने भी जो है अपनी इच्छाएं जताई थी। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना होगा कि मुख्यमंत्री जानते हैं कि जिन्हें मंत्री बनाया गया है किसके पास कौन कौन सी विभाग दिए जाने चाहिए, क्षमताएं किसके पास क्या है, एक्सपर्टीज क्या है, तो ये सारी बातें जो है ध्यान में रखी जाएंगी। और यहाँ पर खींचतान तो देखिए वो जाहिर सी बात है कि इनमें से 4 जो है नए पहली बार मंत्री बने हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास कोई ज्यादा अहम ऐसी जिम्मेदारी जो है नहीं रहेगी। लेकिन चाह वो भी रहे हैं कि कोई अच्छा विभाग उनके पास हो। और लोक निर्माण विभाग के लिए हमेशा ये देखा गया है कि या तो ये मुख्यमंत्री के पास रहता है या फिर कोई कद्दावर मंत्री हो उसके पास ये विभाग जाता है। और 2-3 अहम महकमे हैं। और अभी अगर हम ये देखें, अभी स्वास्थ्य विभाग अपने पास रखा है, वित्त विभाग की जहां तक बात है वो भी मुख्यमंत्री के पास ही रहता है। लेकिन उसके बाद अभी इसके बारे में कोई जानकारी निकल कर नहीं आ रही है कि किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा। और लेकिन रणवीर, यहाँ एक चीज ये भी अब देखने वाली होगी कि जब जो सीपीएस है या जो मंत्री हैं उन्हें जब उनका कार्यभार दिया जाएगा या उनका पोर्टफोलियो अगर अलॉट किया जाएगा तो क्या कुछ नाराजगी भी देखने को मिलेगी? क्योंकि जिस तरह से देरी हो रही है ऐसे में लग रहा है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। देखिए, जहां तक अनुभव की बात करें वो भी एक पैमाना रखा गया है और ये भी देखा गया है कि बैकग्राउंड जो है किस विधायक का क्या है और समन्वय बनाने की कोशिश तो यहाँ पर की गई है। खींचतान तो देखिए वो हर सरकार में रही है और जाहिर सी बात है इस सरकार में भी रहेगी। और जो है ज्यादा बार विधायक चुनकर आए हैं उन पर भी अहम जिम्मेवारी जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार होता है। हालांकि उन्होंने चर्चा आलाकमान से जरूर की है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये देखना होगा कि किसे कौन सा विभाग जो है मिलेगा। लेकिन इतना जो है ये माना जा रहा है कि जैसे उद्योग विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, लोक निर्माण विभाग तो इन्होंने अपने पास रखा है, तो इनको लेकर लड़ाई जो है काफी हुई है। और ये भी जानकारी निकल कर आई है कि विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह वो दिल्ली पहुंचे हैं, तो जो आधिकारिक तौर से सूचना तो यही है कि वो जो है आलाकमान का धन्यवाद करने पहुंचे हैं। लेकिन एक दखल तो रहता ही है, वो भी चाहते हैं कि विक्रमादित्य भी मंत्री बने हैं, तो ये माना जा रहा है कि शायद इस मसले पर भी जो है पार्टी आलाकमान के साथ जो है चर्चा की जाएगी कि किसे कौन सा विभाग जो है दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। अब देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि जैसे जैसे जो सीपीएस है या जो मंत्री हैं उनका पोर्टफोलियो मिलता है तो इनमें कोई नाराजगी तो नहीं है या अंदर खाने इस तरह की कोई खींचतान तो नहीं चल रही है पोर्टफोलियो को लेकर, क्योंकि एक इशारा जरूर मिल गया है। क्योंकि संजय अवस्थी को जो कि सीपीएस है उन्हें मुख्यमंत्री के साथ ही कई पोर्टफोलियो दिए जाने का एक इशारा मिला है। तो इस तरह से हिमाचल में मंत्रियों में विभाग बांटने से पहले सीपीएस को विभागों का जिम्मा एक तरह से मिलने लगा है, लेकिन अभी एक तरह से शुरुआत है। आपको बता दें कि मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी सीएम के अधीन काम करेंगे। साथ ही सूचना एवं जनसंपर्क, स्वास्थ्य और लोक निर्माण जो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैं ये संजय अवस्थी को एक तरह से दिए जाएंगे और ये तमाम जो पोर्टफोलियो हैं ये सीएम के साथ ही एक तरह से शेयर करेंगे।